मोहिनी भगवान ने कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तो दैत्यों ने कहा इसका बंटवारा कर दोगी क्या? मोहिनी भगवान बोले देखो मुझ मनचली पुंचली स्त्री पर भरोसा मत करो, क्योंकि व्यभिचारिणी स्त्री कुत्ते की मित्रता क्षणिक होती है। अपना ही पाला हुआ कुत्ता अपने मालिक को कब काट लेता है इसका कोई भरोसा नहीं है, और व्यभिचारिणी स्त्री अपने ही घर परिवार पति को छोड़ के कब चली जाती है इसका भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इनका विश्वास नहीं करना चाहिए। अब भाई कई लोगों के मन में आया होगा महाराज जी व्यभिचारिणी स्त्री क्या है, नहीं तो आजकल नारी सब पे भारी है, कहेंगे महाराज जी हमारे लिए ऐसा बोल के सबसे ज्यादा मैया लोगों की संख्या भी रहती है कथा में, तो हमारे सच्चे साथी तो यही हैं कथा श्रोता सुनने वाले। इसलिए हम बता देते हैं व्यभिचारिणी स्त्री किसको कहते हैं। देखो एक गांव में एक किसान रहते थे, और उस गांव में किसान खेती करते थे, धान बोते थे। तो गांव में बहुत सारा कोठली होता है धान रखने के लिए, तो जैसे धान आ जाता तो जो किसान थे उनकी धर्म पत्नी को मिठाई खाने की बड़ी आदत थी। अच्छा शहर में होते तो रोज खिला देते दुकान से ला करके, लेकिन गांव का व्यक्ति बेचारा कहां से लाएगा रोज रोज, इतना तो धन नहीं होता है, सरकार भी उनका सही मूल्य नहीं देती है किसानों का। सब तरह से देश में दो ही परेशान है, एक बॉर्डर पे जो रक्षा कर रहा है देश की जवान, और दूसरा जो हम सबको भोजन दे रहा है वो किसान। बाकी तो सब मौज उड़ा रहे हैं, दो ही तपस्या कर रहे हैं, सच्ची तपस्या देश। तो किसान की पत्नी जो है, हाँ सही बात है, देश की रक्षा इन्हीं के हाथों में। अगर हम पैसा कमा रहे हैं, सब पैसा कमा रहे, अगर किसान अन्न बोना बंद कर दिया, मेहनत करना बंद कर देगा, तो क्या पैसे से हमारा जीवन चलने वाला है, हमारा परिवार चलेगा? और हम लोग यहाँ अगर रात्रि में 10 बज जाए तो बाहर नहीं निकलते हैं कंबल से, रजाई से। और सोचिए बॉर्डर पर खड़े हमारे देश के वो जवान, जहां कहते हैं -, डिग्री पे टेम्परेचर होता है, उस जगह खड़े होकर के हमारे लिए, हमारे बच्चों की रक्षा करने के लिए संघर्ष करते हैं, सेवा करते हैं। फिर भी सबसे ज्यादा उन्हीं की दुर्दशा है। तो खैर राधे राधे है, इस पे नहीं जाए, भगवान से कामना करें कि इनको संबल बनाए, इनको रक्षा बनाए, बाकी किसी से कोई उम्मीद तो है नहीं। सरकारें तो सब राधे राधे हैं चाहे जो भी हो। इसलिए किसान की पत्नी बेचारी बहुत परेशान रही मिठाई खाने के, तो उसने एक उपाय सोचा, कोई सहेली बताई होगी कि तुम ऐसा करो, एक कोठली में छेदा बनाओ, सेंध बनाओ, और उसमें से धान थोड़ा थोड़ा निकालो और उसका चावल कूट लो, निकाल लो, तो चावल निकाल के बेच के मिठाई खा जाए, और जो उसकी भूसी बचे वो भूसी को फिर से कोठली में भर दे ऊपर से। और धीरे धीरे 6 महीने में सारा धान का हो गया, भूसी हो गया। अब आया आषाढ़ के दिन, बरसात के, सोचे अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बीजा के लिए जब पति देव धान को मांगेंगे तब कहां से देंगे। तो उसके पहले योजना बनाई, गर्मी का समय था और महाराज रात्रि के समय में उसने अपने शरीर पर कोयला को पोत लिया और बाल को खोल लिया पूरा। और गांव में किसान आज भी बाहर सोते हैं बेचारे, चारपाई में, खाट में। तो रात को एक भैंस की बच्ची को मंगाई, पहले से व्यवस्था कर ली। भैंस की बच्ची को क्या बोलते हैं? पंडी बोलते, बढ़िया बोलते। तो बढ़िया पंडी में बैठ गए और बैठ करके एक बांस ले ली और उसे सामने से थोड़ा सा फाड़ दी। देखी आवाज जमीन में पटक कर बढ़िया फटफट आ रही थी। अब तो रात में बाल खोल करके अब बैठ करके उस पंडी पर, ठीक 1:30 बजे रात के जब पति देव को गजब की नींद आई, उसी समय गई और उसके चारपाई की खाट में बांस को 2 बार मारी, फट फट। और जैसे फट फट मारी तो चौंक करके जगे किसान, देखे तो सामने
रणचंडी देवी को देखकर घबराने लगे एकदम से। कालिका मैया की तरह बाल खोले, कोयला पोते। अब तो महाराज थर 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 किसान कांपने लगे। किसान बोले, देवी जी कहां से कौन हो? देवी ने कहा, सुनो किसान, मैं आई हूं चंडी। अच्छा। देवी ने कहा, मैं आई हूं चंडी, चढ़ करके आई हूं पंडी, देख लो। बोल, तुझे मार के खा जाऊं कि तेरी कोठली का धान भूसी कर दूं, जल्दी बता। अब किसान सोचा, अगर आज मैं जिंदा बच गया तो धान तो फिर पैदा कर लूंगा। इसलिए बोला, देवी जी कोठली का धान भूसी कर दो। देवी जी बोली, तथास्तु, जाकर देख लो, सारा भूसी हो गया। और भगवत भक्तों, वो सारा धान पहले से किसान देखा तो सारा भूसी हो गया। इसी को व्यभिचारिणी स्त्री कहते हैं कि पति पैसा रखे है किसी काम के लिए, अब पता चला पत्नी जाकर के सारा ब्यूटिशियन को दे के चली है। इसलिए भगवत भक्तों, मोहिनी भगवान कह रहे, ध्यान देना।